जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से बिहार पुलिस के सेट को रेगुलर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल पैनल में कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपका वीडियो नहीं आ पाया, है ना। ऐसे लगातार वीडियो आते ही रहेगी, समझे। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, जिसकी वजह से आपका वीडियो नहीं आ पाता है। हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर करेंगे वीडियो तो देखेंगे बिहार पुलिस के सेट, है ना। आप लोग सोल्यूशन को लिखते हुए चलिए ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करे पड़े एग्जाम के समय में, है ना। जो भी रहे रिवीजन हम लोग जो कि वीकली रिवीजन कर सके, जिसकी वजह से आपको हम लिखने का सलाह दे रहे हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखेंगे पहला क्वेश्चन दोस्तों, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अर्जुन, है ना, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी, है ना। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले, है ना, प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए में जेके उदेसी, बी में एन लम्सडेन, सी में लक्ष्मी एन मेनन और ऑप्शन डी में एन पोल्ले। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना। इसका राइट आंसर होगा एन लम्सडेन, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका होगा। अगर हम देखें कि आखिर अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वो जाकर के 1961 ईस्वी में था, है ना। आखिर अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर क्षेत्र की हम बात करें, तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना। लेकिन खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ध्यान चंद पुरस्कार है ना। पुरस्कार है ना। खेल के क्षेत्र में अगर बात करें, है ना, कौन पुरस्कार हो जाएगा, है ना, ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा, दोस्तों, पुरस्कार हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए कि आखिर एन लम्सडेन को कब दिया गया था, तो 1961 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, किस खेल के लिए दिया गया था, तो हॉकी की खिलाड़ी थी, है ना। किसका खिलाड़ी थी दोस्तों, हॉकी खिलाड़ी थी, है ना। क्या राइटिंग पता चल पा रहा है। हाँ, राइटिंग में कोई दिक्कत हो, इश्यू हो तो बतलाइएगा, है ना। कोई दिक्कत होगा राइटिंग में तो बतलाइएगा दोस्तों, है ना। कोई दिक्कत होगा तो, है ना, बतलाइएगा, है ना। कौन कलर से लिखना पसंद है ना, कौन कलर समझ में आएगा वो कलर भी आप बता सकते हैं। क्या ये कलर से लिखे सर, उसी कलर से लिखेंगे। यहाँ तो मैंने जब वीडियो बनाते हैं, हाँ, तो यहाँ पर जाकर के क्या होता है कि पता चलता, ठीक लगता है देखने में, लेकिन डाउनलोड होता होगा, है ना, कुछ टेक्निकल इशू आ जाती होगी, हाँ, तो बतलाइएगा, बतलाने का प्रयास कीजिएगा, है ना, क्या टेक्निकल इशू है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ देखें कि हॉकी के खिलाड़ी थे एन लम्सडेन, क्या खिलाड़ी थे, हॉकी के, है ना। कब दिया गया था इनको, अर्जुन पुरस्कार 1961 में, है ना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1961 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। अगर खेल के क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद, है ना, खेल रत्न पुरस्कार, है ना, जो बोलिए उसको, है ना, खेल रत्न पुरस्कार। अगर ये भी बात करें कि अर्जुन पुरस्कार में जो राशि दी जाती है, वो राशि दी जाती है दोस्तों 15 लाख रुपए। कितना दी जाती है, 15 लाख रुपए दी जाती है ना। क्लियर है ना, कितना लाख रुपए दी जाती है, 15 लाख रुपया दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार, है ना, भारत रत्न मिला था, है ना। किस मुख्यमंत्री को, है ना, उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था। ये सीधी सी बात समझिए कि किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था।
तो ऑप्शन ए में बिहार के लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्वर्गीय एमजी रामचंद्रन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योतिबा फुल्ले और या करके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनटी रामाराव, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। तमिलनाडु के स्वर्गीय मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन, एमजी रामचंद्रन, इनको कब दिया गया था? तो 1988 में दिया गया था। कहेगा एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था? तो 1988 में दिया गया था। अब भारत रत्न जो पुरस्कार है ना दोस्तों, इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। इसकी शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 में। क्या भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। और जिस वर्ष शुरू हुआ था उस वर्ष 3 लोगों को दिया गया था। क्या लोगों को दिया गया था दोस्तों? 3 लोगों को दिया गया था। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला अगर नाम देखें तो सीबी रमन, पहला नाम क्या हो जाएगा? सीबी रमन। इसे नाम कोई जरूरत नहीं है ना, सबको मिला है ना। पहला हो जाएगा सीबी रमन, फिर उसके बाद हो जाएगा सी राज गोपालाचारी, है ना, सी राज गोपालाचारी। और एक हो जाएंगे है ना सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो थे वो जा करके 2 बार राष्ट्रपति कितने बार रहे हैं? तो 2 बार रहे हैं। और राष्ट्रपति कितने बार रहे हैं? तो 1 बार रहे हैं। और इन्हीं के याद में आज हमारा है ना शिक्षक दिवस, है ना, शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए जो शिक्षक दिवस यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ना 5 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर राइट, देखिएगा गलती होगा थोड़ा सा, है ना, सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है ना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व शिक्षक दिवस अगर देखा जाए तो जाकर के 5 अक्टूबर को, है ना, 5 अक्टूबर को जाकर के, है ना, मनाया जाता है ना। हर सही दिखा प्रॉब्लम हो सकता है, देखिएगा इसमें, ठीक है। अगर देखे जाए, है ना, और देखा जाए, है ना, कि जाकर के, है ना, सी राज गोपालाचारी कौन थे, है ना, सीबी रमन कौन थे, इसको आप बतलाने का प्रयास कीजिएगा कि सी राज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के क्या थे। हम यहाँ तक हिंट कर दे रहे हैं, है ना, स्वतंत्र भारत के क्या थे, या बतलाने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, है ना। समझ में आया आपको, है ना। यानी किस मुख्यमंत्री को जाकर के, है ना, भारत रत्न दिया गया था? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, है ना, एमजी रामचंद्रन। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। लेकिन एमजी रामचंद्रन कब दिया गया था? 1988 में दिया गया था, है ना। भारत की शुरुआत 1954 में। कितना लोगों को दिया गया था उसमें? 3 लोगों को, सीबी रमन, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, है ना। उपराष्ट्रपति 2 बार बने, राष्ट्रपति कितना बार बने? 1 बार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत प्रथम जो स्टॉक एक्सचेंज जो स्थापित हुआ था वो किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1882, 1875, है ना, 1914, 1942, है ना। राइट आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या करके 1875 में, है ना। कब हुआ था? 1875 में हुआ था, है ना। 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, है ना, प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो था मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुआ था। इसके तहत जो कंपनियां जो है वो जा करके
5000 कंपनी इसके अंदर में है ना। कहेगा कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत कितनी कंपनियां है ना, 5000 कंपनियां है ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1992 ईस्वी हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1992 में। आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, वो कब हुआ था? 1942 ईस्वी हुआ था। अन्य बात को भी समझना है। 1914 में है ना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था 1942 में। कहा गया 1914 का हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वही बतलाने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। ठीक है, देखिए भारतीय मार्कर प्रॉब्लम हो रहा है ना। भारतीय अगर हम बात करें, है ना, भारतीय लेखक श्याम शरण द्वारा लिखी गई पुस्तक का पहचान करें, है ना। तो इसमें हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, लेडी को, है ना। सी में है जाकर के द वाइडिंग वाइन, है ना। डी में है द विलेज बाय द सी, है ना। इसका राइट आंसर आप बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि श्याम शरण, है ना, श्याम शरण द्वारा जो लिखे गए थे पुस्तक हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, इनके द्वारा लिखा गया था पुस्तक, है ना। अब देखें, है ना, कुछ और पुस्तक देखें कि लेडी ऑफ मेंस ट्रेवल, है ना, शशि देशपांडे, है ना। लेडी ऑफ, है ना, सीज द ट्रेवल जो लिखा गया था, एक इनके द्वारा लिखा गया था, शशि देश पांडे। द विलेज बाय द सी, ये किनके द्वारा लिखा गया था? ये बुक जो लिखा गया था, उनका नाम था, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, उनका नाम था अनीता देसाई। अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था। अनीता देसाई के द्वारा पुस्तक लिखा गया था। समझ में आ रहा है? और आपको बताना है कि द वाइडिंग वाइन, है ना, किसके द्वारा लिखा गया था? द वाइडिंग वाइन, है ना, किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्लियर है ना। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण जो है कौन सा पुस्तक? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, है ना। लेडीज कोप जो लिखा गया था वो शशि देशपांडे के द्वारा लिखा गया था, और द विलेज बाय द सी अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, है ना। मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है ना। तो ऑप्शन ए में ग्लासगो, ऑप्शन बी में लॉन्च बेलास, ऑप्शन सी में मोर्टे कार्ले, ऑप्शन डी में, है ना, सैन फ्रांसिस्को, है ना। इसको राइट आंसर आप बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आखिर जो है मोंटे कार्लो जो है वो कहाँ है, किस देश में है? तो मोनाको में, मोनाको में, है ना। किस देश में है? ना मोनाको देश का ये शहर है, और मोनाको जो है वो जाकर के यूरोप महादेश का जाकर के, है ना, किस देश का, है ना, किस महादेश का है? तो जाकर के यूरोप महादेश का है ना, मोनाको देश, है ना। और मोंटे कार्ले जो है शहर है, ये क्या है दोस्तों? एक शहर है ना। आपको पता सिटी, है ना, शहर है, किस देश में है? मोनाको देश में है ना। क्लियर है ना। यूरोप में अगर विश्व में अगर देश देखा जाए, सर्वाधिक देश, है ना, किस महादेश में है? तो यूरोप में है। सर्वाधिक देश किस महादेश में है? तो यूरोप में है। अगर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या, विश्व में सबसे अधिक दिख रहा है ना दोस्तों, है ना, जनसंख्या, है ना,
किस महादेश में है, किस महादेश में है। अगर महादेश के नाम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, एशिया। क्या हो जाएगा, एशिया। एशिया हो जाएगा। अगर देखा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या अगर देखा जाए, है ना, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो हो जाएगा वो जाकर के अमेरिका, जाकर के सॉरी, है ना, चीन में हो जाएगा। भारत जो है ना, भारत जाकर के, भारत जो है वो कौन स्थान पे है दोस्तों, दूसरा स्थान पे है। अरे ये सब पता होना चाहिए। अगर अपने देश की बात करें, है ना, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, भारत में सबसे अधिक अगर हम बात करें भारत में, है ना, तो सबसे अधिक जाकर के अगर हम बात करें तो अधिक में जाकर के आपको पता होना चाहिए कि यूपी होगा। वो आपको बताना है कि सबसे कम जनसंख्या भारत में कहाँ, किस राज्य में है, नहीं आपको बतलाना है ना। सबसे ज़्यादा घनत्व, है ना, किस राज्य में है, सबसे कम घनत्व किस राज्य में है ना। तो सबसे ज़्यादा और कम लिख देते हैं, है ना, कि सबसे ज़्यादा घनत्व अगर देखा जाए, घनत्व, है ना, सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ, बिहार में है ना, लगभग 1106, है ना, 2 से 6 देता है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर ये आपको देता है, प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम, सबसे अधिक हो गया, और ऐसे एरो नीचे मारेंगे तो सबसे कम घनत्व हो जाएगा, वो जाकर के अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है ना, प्रदेश में है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो 17 व्यक्ति, है ना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर हम बात करें मोंटे कार्लो के बारे में, अगर बात करें, है ना, और बड़ा कर दे दोस्तों, देखिए हम देखिएगा, समझिएगा, है ना। अगर बात करें, है ना, मोंटे कार्लो के अगर हम बारे में बात करते हैं, है ना, तो मोंटे कार्लो के बारे में एक बात को समझना आपको, है ना, कि आखिर ये शहर किस लिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध जो है दोस्तों वो जाकर के कैसीनो के लिए, कैसीनो के लिए प्रसिद्ध है। कैसीनो का मतलब क्या होता है, जुआ खेलने का अड्डा के लिए प्रसिद्ध है, अड्डा के लिए प्रसिद्ध है। कहेगा जुआ खेलने के लिए अड्डा के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है ना, तो कैसीनो शहर है, जुआ खेलने के लिए अड्डा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर यहाँ देखा तो जुआ खेलने के लिए अड्डा के लिए प्रसिद्ध है। एक है शहर जाकर के ग्लासगो, है ना, कौन शहर है, ग्लासगो, है ना। ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में है। कहाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में है। और ये जो प्रसिद्ध है वो जाकर के, है ना, जलयान निर्माण मशीन उद्योग, जलयान निर्माण और जाकर के मशीन उद्योग के लिए, हाँ दिख रहा है, मशीन उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें, है ना, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, है ना, सारा क्वेश्चन समझते चलना आप लोग के, और आराम से लिखते चलना है। नहीं लिखिएगा सिर्फ वीडियो देखने कोई फायदा नहीं होगा, है ना। ऐसे तो 10-20 को क्वेश्चन कोई भी लेकर के आएगा, 100 क्वेश्चन कोई भी लेकर के आएगा, सिर्फ आंसर बतला दें क्या होगा। जब तक कुछ के बारे में आप नहीं जानिएगा कोई फायदा होने वाला है, आप खुद से सोचिए, है ना। अब यहाँ देखिए हम, चलिए क्वेश्चन, है ना, लॉस वेगास जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो लॉस वेगास जो है ना दोस्तों, ये जाकर के दुनिया के मनोरंजन शहर है, दुनिया के मनोरंजन, है ना, क्या है दोस्तों, मनोरंजन शहर है ना। कहेगा दुनिया का मनोरंजन किस शहर को कहा जाता है, दुनिया का मनोरंजन किस शहर को कहा जाता है ना, तो लॉस वेगास को कहा जाता है, लॉस वेगास को कहा जाता है। ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया दोस्तों, सारा क्वेश्चन समझिएगा, है ना, बहुत बेहतर क्वेश्चन है ना। थोड़ा टाइम लगे लेकिन हम एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। ठीक है, तो देखिए इसका मैजिक सिटी क्या कहते हैं, मोंटे कार्लो कहा जाता है। किस देश में है, तो
मोनाको में देश में है, किस महादेश में है, यूरोप महादेश में है। सर्वाधिक देश किस महादेश में है, तो यूरोप में है। विश्व सबसे अधिक जनसंख्या किस महादेश में है, एशिया में है। आपको पता होना चाहिए विश्व सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है, तो चीन में है। भारत कौन स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है। आपको पता होना चाहिए कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है ना। सबसे कम आपको बताने के लिए बताइएगा, है ना। वो भी आपको हम हिंट्स कर देते हैं कि गोवा होगा कि सिक्किम होगा, कहे कि गोवा या सिक्किम, ये आपको बताना है, गोवा होगा कि सिक्किम। अगर बात देखेंगे हम लोग कि बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है ना, एरो मारे हैं, लेकिन इसका का सबसे अधिक हो जाएगा किस राज्य में है ना, जा करके बिहार में है। 11.6 व्यक्ति है ना प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। कहीं कहीं 11 से 2 से 6 देता है, ठीक है, समझिएगा। जैसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक और हम यहाँ देखें कि आखिर मोटे कार्ले जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो कैसीनो के लिए प्रसिद्ध है। कैसीनो का मतलब क्या होता है, जुआ खेलने का अड्डा के लिए जाकर के प्रसिद्ध है। इस सब देखिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर तरीका से लिखिएगा, है ना, नहीं तो फिर बाद में लीजिएगा, है ना। फिर जाकर फिर से रोक के वीडियो रोक करके लिखने का प्रयास कीजिए, लेकिन लिखिए तो जरूर, लिखना तो पड़ेगा ही दोस्तों, है ना, लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, है ना। लाल बाजरी का बादशाह किसे कहा जाता है, लाल बाजरी का बादशाह किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, राफेल नडाल, ऑप्शन बी में नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी में महेश भूपति, ऑप्शन डी में रोहन बोपना। इसका राइट आंसर होगा जाकर के राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है ना प्रसिद्ध है वो टेनिस के लिए, टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, क्या खिलाड़ी है दोस्तों, टेनिस खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी है। किस कौन सी का खिलाड़ी है, टेनिस का खिलाड़ी है। क्लियर बात के, कहाँ के हैं राफेल नडाल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ के हैं दोस्तों, तो स्पेन के हैं। कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, है ना। कहाँ के हो जाएंगे, स्पेन को हो जाएंगे। इसे बात आपको पता होना चाहिए। दूसरा नंबर नोवाक जोकोविच के बारे में बात करें तो ये भी जाकर के है ना टेनिस का खिलाड़ी हैं, लेकिन किस देश का है, तो सर्बिया के, सर्बिया के। किस देश का है ना, तो सर्बिया के हैं। महेश भूपति को अगर देखें, है ना, इनका पूरा नाम जो होता है, पूरा नाम जो हो जाएगा वो पूरा नाम पता आपको क्या होगा, है ना, महेश श्रीनिवास भूपति, महेश श्रीनिवास है ना भूपति, इनका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा, है ना। ये क्या खिलाड़ी है, कौन सा खिलाड़ी है ना, ते भी जाकर के पेशेवर, है ना, कैसा पेशेवर टेनिस खिलाड़ी, टेनिस है ना खिलाड़ी हैं, है ना, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जाकर के हैं। फिर जाकर के रोहन बोपना की बात करें ते भी जाकर टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। अभी कैसे खिलाड़ी हैं, तो पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ये सारे बातों को आपको समझना पड़ेगा, है ना, समझिएगा और लिखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट की चल के हम बात करें, है ना, टाइम भी देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राबंदी विकास लक्ष्य नहीं है, सहस्त्राबंदी विकास लक्ष्य नहीं है। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, बी में है जाकर के, बी में है जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, है ना, जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, लिंग समानता की संबोधित करना। इसका राइट आंसर बताना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर को क्या करना है ना, कम करना है ना, जाकर के। नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सही सुमिलित नहीं है ना, कौन जो है वो सही सुमिलित नहीं है। यहाँ देखिए, है ना, खर्ची पूजा, है, इसका जो राइट आंसर होगा वो खर्ची पूजा हो जाकर के असम में नहीं, कहाँ नहीं है, असम में नहीं है। बाकी हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, बांग्ला महोत्सव मेघालय, बांग्ला महोत्सव कहाँ हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, है ना। चेरिया गोवा त्योहार मणिपुर, खर्ची जो है नया दोस्तों, खर्ची पूजा जो है ये भी जाकर के मणिपुर में त्रिपुरा मनाया जाता है, त्रिपुरा में, है ना, कहाँ, त्रिपुरा मनाया जाता है ना। अब किसके, पृथ्वी के सम्मान में, किसके सम्मान में, पृथ्वी के सम्मान में। यह पूजा किसके सम्मान में किया जाता है,
पृथ्वी के सम्मान में किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर असम में देखें, अगर असम की अगर हम बात करें तो असम में आप देखिए है ना कि असम में है ना एक हो जाता बिहू। बिहू यहाँ का एक नृत्य है ना, बिहू हो जाता है। असम में अगर हम बात करें तो कौन हो जाता है ना, बिहू हो जाता है। और अम्बू है ना, अम्बू है ना बाची, बिहू और क्या हो जाएगा, अम्बू बाची हो जाएगा है ना। चलिए देखेंगे है ना, ज्यादा गहराई से नहीं देखते हुए है ना, अगर ज्यादा देखेंगे है ना तो फिर अगर देखा जाए है ना, अगर आपको देखा जाए है ना कि जैसे हॉर्नबिल जा करके बांग्ला महोत्सव कौन जनजाति मनाते हैं, बांग्ला महोत्सव है ना, तो गारो जनजाति मनाते हैं। कौन मनाते हैं, गारो, गारो जनजाति मनाते हैं। कौन जनजाति मनाएंगे, गारो जनजाति मनाएंगे है ना। कहेगा बांग्ला महोत्सव कौन जनजाति मनाते हैं, तो गारो जनजाति मनाते हैं। और कब मनाया जाता है, फसल काटने के बाद, फसल जब काट लिया जाता है तब जाकर के त्यौहार को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। फसल काटने के बाद है ना त्यौहार को मनाया जाता है ना। किस देवता के समान मनाया जाता है, और देवता देखा जाए देवता कौन सा है ना, किस देवता के समान में त्यौहार को मनाया जाता है ना। तो देखिएगा देवता जो है मिसी सलजो है ना, मिसी सलजोंग है ना, मिसी सलजोंग है ना, देवता के है ना सम्मान में त्यौहार को मनाया जाता है। ये सब समझिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज के द्वितीय विश्व युद्ध में है ना किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन ए में जर्मनी, बी में जापान, सी में इटली, डी में जाकर के है ना ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध है ना। इसका राइट आंसर आप बताने का है ना प्रयास कीजिएगा। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ग्रेट ब्रिटेन के है ना विरुद्ध किया गया था। किसके विरुद्ध किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध किया गया था। आजाद हिंद फौज जो है ना प्रथम कमांड के संस्थापक जो हैं, संस्थापक जो हैं है ना, वो पता है कौन है ना, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह है ना, कैप्टन कौन हो जाएंगे, मोहन सिंह हो जाएंगे। अब इसका संगठनकर्ता जो हो जाएंगे दोस्तों है ना, संगठनकर्ता जो हो जाएंगे वो जाकर कौन हो जाएंगे है ना, संगठनकर्ता को समझिएगा। तो संगठनकर्ता में रास बिहारी है ना बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, घोष नहीं, रास बिहारी बोस हो जाएंगे। अगर यहाँ पर देखें नेतृत्वकर्ता, देखें नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो नेतृत्वकर्ता में जाकर के आ जाएंगे है ना, उनका नाम है सुभाष है ना, सुभाष होता है, सुभाष चंद्र है ना बोस, सुभाष चंद्र बोस। आपको ये पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस को है ना उपाधि दिया गया था बोस का। किसका उपाधि, बोस का उपाधि है ना किसके द्वारा दिया गया था, उपाधि जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो हिटलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, हिटलर के द्वारा है ना दिया गया था। ये सब बात आपको है ना पता होना चाहिए दोस्तों है ना। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर बोलिए है ना, क्लियर है ना। हाँ, आजाद हिंद फौज किसके लिए लड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध में है ना, ग्रेट ब्रिटेन के है ना। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से है ना 1939 से लेकर के 1945 के तक के चला था। 1945 में जा करके है ना पूरा देश है ना दो भागों में बट गए थे है ना। कुछ देश जाकर के अमेरिका के पक्ष में और कुछ देश जाकर के है ना दो महाशक्ति देश के रूप में उभरे, अमेरिका और जाकर के है ना सोवियत संघ है ना। और जाकर के यहाँ पर से जाकर के शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जो कि शीत युद्ध 1991 ईस्वी तक चलता है। 1945 से लेकर के 1991 तक के 1991 के बाद शीत युद्ध कहा जाता है ना खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद जाकर के शीत युद्ध कहा जाता है। क्लियर है ना। पाके जाकर के अमेरिका ने है ना जापान पर जाकर के क्या किया, बम गिरा दिया। 2 शहरों पर बम गिराया था है ना, जाकर के
हिरोशिमा और नागासाकी, एक पर जाकर 6 अगस्त को 1945 को, दूसरा पर जाकर के 9 अगस्त 1945 को, एक पर जाकर के लिटिल बॉय और दूसरा पर जाकर के फैट मैन, है ना। जो हिरोशिमा पर गिरा था वो 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को। इसमें लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 1935, 1931, 1929, 1932, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकर के 1931 ईस्वी, है ना। यानी कि अगर फुल डेट देखा जाए तो 5 मार्च को, है ना, 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता ही कहते हैं, है ना। कौन समझौता? दिल्ली, है ना, समझौता कहते हैं, दिल्ली समझौता कहते हैं। इसमें जो मांग रखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा वो 11 सूत्री मांग था। कितना सूत्री मांग था दोस्तों? 11 सूत्री मांग था जाकर के, है ना। इसके बाद महात्मा गांधी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, है ना, ब्रिटेन गए थे। कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे, है ना। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन गए थे, है ना। गोलमेज सम्मेलन 3 को हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन, है ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, है ना। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो जाकर के, है ना, कब हुआ था? 1930, 1931 और 1932। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था जाकर के। अब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का जो पीएम थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लिखने का प्रयास कीजिए सिर्फ, है ना। उसके बाद देखें 1935 में आरबीआई का गठन किया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और यही जाकर के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी में, है ना, पूर्ण स्वाधीनता की मांग को उठाया गया था। 1932 में आपको पता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। क्लियर है ना। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये कौन बोले थे? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर आप बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिए, है ना। राइट आंसर इसका क्या होगा इसको बतलाने का क्या कीजिए दोस्तों, है ना। राइट आंसर बतलाने का, है ना, प्रयास कीजिए, है ना। किसको बोले थे दोस्तों? है ना, राइट आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक, है ना। इनको जाकर के लोकमान को उपाधि जाना जाता है के नाम से, हाँ, लोकमान, है ना, के नाम से, है ना, इन्हें क्या किया जाता है? जाना जाता है। लोकमान के नाम से इन्हें क्या किया जाता है दोस्तों? है ना, जाना जाता है ना। कहेगा लोकमान के नाम से किसे जाना जाता है ना? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। यही बोले थे। इन्होंने होम रूल लिंग की स्थापना किए थे। होम रूल लिंग की स्थापना किए थे। ये कब किए थे? तो अप्रैल 1916 ईस्वी में। होम रूलिंग की स्थापना कब किए थे? अप्रैल 1916 ईस्वी में। लेकिन एक और होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट ने किए थे। ये जाकर के सितंबर, दूसरा होम रूलिंग, है ना, सितंबर 1916 ईस्वी किए थे। और एनी बेसेंट कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड के। ये कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी।
है ना अध्यक्ष बनी थी। अगर बोलेगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अगर बोलेगा भारतीय कब बनी थी तो 1917 बनी थी, 1917 बनी थी। किस अधिवेशन में बनी थी तो कोलकाता अधिवेशन में बनी थी, कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। इस सारे बात को आपको ध्यान में रखना है, किस अधिवेशन में बनी थी कोलकाता है। अगर भारतीय बोलेगा भारतीय महिला अध्यक्ष अगर बोलेगा अध्यक्ष है ना, अगर कांग्रेस की बात कर रहा है कांग्रेस की भारतीय है ना कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष है ना कौन बनी थी तो सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी तो 1925 से बनी थी है ना। किस अधिवेशन में कानपुर अधिवेशन में है ना। किस अधिवेशन में बनी दोस्तों कानपुर अधिवेशन में। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बात आपको है ना पता होना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस की अगर देखा जाए कि होम रूलिंग के प्रथम सचिव अगर देखा जाए तो होम रूलिंग के प्रथम सचिव प्रथम सचिव है ना कौन बने थे है ना कौन थे जॉर्ज अरुण डेल है ना जॉर्ज अरुण डेल ये होम रूलिंग के प्रथम सचिव थे है ना। फिर अगर देखा जाए है ना कि सुभाष चंद्र बोस है ना बोस का जो जन्म हुआ था जाकर सुभाष चंद्र अगर बोस की बात करें है ना सुभाष चंद्र बोस की बात करें सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था कटक में हुआ था। कटक कहाँ उड़ीसा में है ना। कटक कहाँ उड़ीसा नहीं उड़ीसा में है ना। कटक कहाँ दोस्तों उड़ीसा में है। मृत्यु या करके इनका मृत्यु जो हुआ था मृत्यु दिख रहा है ना दिख रहा है ना। मृत्यु जो इनका हुआ था वो जाकर 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनका क्या हो गया था मृत्यु हो गया था। कि कांग्रेस के 2 बार है ना कै बार 2 बार अध्यक्ष बने है ना। कांग्रेस कितने बार अध्यक्ष बने 2 बार अध्यक्ष बने है ना। या पहला अध्यक्ष बने और जाके कहाँ बने दूसरा कहाँ बने ये बात को समझिएगा। पहला अध्यक्ष जो बने जाकर के हाँ हरिपुरा में हरिपुर है ना। और दूसरा जाकर बने जाकर के त्रिपुरी में हरिपुरा में जाकर बने थे 1938 में और त्रिपुरी बने थे 1900 जाकर के 39 में है ना। ये सब बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों है ना। ये बात आपको है ना पता होनी चाहिए है ना। कोई दिक्कत है इसमें है ना तो बतलाइए। क्लियर है। सिर्फ आपको लिखते हुए चलना है और रटना है लिखना है और क्या करना है रटना है। अगर इतना बात आप कर लेते हैं तो आपको बिहार पुलिस में रिजल्ट कोई रोकने नहीं जा रहा है ना। अगर ये चीज़ नहीं होगा बहुत दिक्कत है दोस्तों, ठीक है बहुत दिक्कत है ना। इतना आपको करना पड़ेगा। अगर देखें थोड़ा सा अगर हम बात कर लें है ना जा करके इनोवेशन के बारे में अगर बात कर लें तो इनोवेशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे है ना। कि न्यू इंडिया पत्रिका लेकर के आए थे और एक और था जा करके है ना कॉमन है ना बिल जा करके है ना। 2 पत्रिका जा करके लेकर के आए थे। आपको ये समझना पड़ेगा पूरी बातों को हाँ देखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार से मैं लेकर के रहा हूँ कौन बाल गंगाधर तिलक लोकमान के नाम से जाना जाता है। लोकमान की उपाधि के नाम जाना जाता है इनको है ना। जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण समझिएगा ये बात को है ना। किसे कहा जाता है तो जयप्रकाश लोकमान बोलेगा है ना। तो बाल गंगाधर तिलक होम रूलिंग की स्थापना अप्रैल 1916 में प्रथम है ना सचिव जो थे वो जॉर्ज है ना प्रथम सचिव जो थे होम रूलिंग के जॉर्ज अरुण डेल है ना। जॉर्ज अरुण डेल है ना। कि अगर दूसरा देखा जाए होम रूलिंग का स्थापना है ना कौन एनी बेसेंट ने किए थे सितंबर 1916 में है ना। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में है ना। किस अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी है ना। इन्होंने है ना जाकर न्यू इंडिया कॉमन बिल का जाकर के निकाले थे जाकर के है ना। उसके बाद देखा जाए प्रथम भारतीय महिला अगर बोलेगा है ना सरोजिनी नायडू कहाँ किस अधिवेशन में कानपुर अधिवेशन का 1925 ईस्वी में। फिर अगर हम बात करें
सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें, है ना, तो जन्म हुआ था कटक में, कहाँ, उड़ीसा में है ना। मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुआ था। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, है ना, एक हरिपुरा जाकर दूसरा त्रिपुरा, है ना, 1938-1939 जाकर के कटक जो है ना वो चावल का अनुसंधान केंद्र है ना। चावल का क्या है दोस्तों, अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहेगा। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक में है ना। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ओवर हो रहा है, अभी तक मात्र 12 क्वेश्चन हो रहा है, 11 क्वेश्चन हुआ है ना, टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है ना। ठीक है, देखेंगे हम लोग थोड़ा जल्दी। चरक किसके राज के चिकित्सक थे, है ना। ऑप्शन ए हर्ष, बी, है ना, जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी जाकर के, है ना, कनिष्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, है ना। चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, है ना। कनिष्क के दरबार में, देखें, कनिष्क के, है ना, दरबार में रहते थे। चरक किसके दरबार में रहते थे, चरक जो थे वो किसके दरबार में रहते थे, है ना। चरक कनिष्क के दरबार में चरक संहिता लिखे थे, चरक, है ना, संहिता लिखे थे जाकर के ही, है ना। कहेगा चरक संहिता के लेखक कौन है ना, तो कनिष्क से। अश्व घोष और इनके दरबार में अश्व घोष रहते थे, इनके दरबार में कौन रहते थे, अश्व घोष रहते थे। इन्होंने जाकर के, हाँ, कई सारे, है ना, पुस्तकें लिखे, है ना। सूत्रालंकार, है ना, पुस्तक का नाम लिख देते हैं इनका, है ना, जो महत्वपूर्ण है ना। सूत्रालंकार, ललित विस्तार, फिर सौंदर्यानंद, है ना। फिर देखे, है ना, सारी पुत्र, फिर देखे जाकर के प्रकरण, बुध चरित्र, ये सब जाकर के अश्व घोष के द्वारा लिखा गया क्या है, ग्रंथ है ना, ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया, ग्रंथ है, अश्व घोष के द्वारा लिखा गया, है ना, ग्रंथ है ना। फिर जाकर के इनके अश्व घोष के दरबार में एक जाकर के अभियंता रहते थे। कहेगा अश्व घोष के दरबार में अभियंता कौन रहते थे, तो अभियंता का जो नाम था दोस्तों एजलिओस, है ना। ऐसा मटेरियल आपको कोई भी नहीं देगा दोस्तों, है ना, बस सिर्फ आप याद कीजिए, एजलिओस थे जाकर के अभियंता के रूप में। अभियंता का मतलब क्या होता है, इंजीनियर होता है। और तक्षशिला में इन्होंने क्या किया था कि तक्षशिला में, है ना, 13 मंजिले, है ना, भवन बनाया था, है ना, भवन बनाया था। वो भी किसका था, लकड़ी के था, लकड़ी के, 13 मंजिल जो भवन था, है ना, वो लकड़ी के बना हुआ था, है ना, लकड़ी के बना हुआ था, है ना। ये जाके कौन अभियंता ने बनाए थे, एंजलिओस ने बनाए थे, एंजलिओस ने बनाए थे। एक इनके दरबार में और एक रहते थे जाकर के, उनका नाम था मंथर। और ये क्या थे, राजनीतिक, है ना, राजनीतिज्ञ थे, है ना, जाकर के। एक और जाकर के रहते थे नागार्जुन, है ना, नागार्जुन रहते थे। उसके बाद एक और देखा जाए वसुमित्र जी, है ना, वसुमित्र जी। आपको ये बात को पता होगा कि कनिष्क ने चौथा बौद्ध संगीति करवाया था, है ना। कौन सा बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति कौन करवाए थे, कनिष्क ने करवाए थे। प्रथम सदी में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में जाकर के हुआ था। ये सारा बात को आपको क्या करना है दोस्तों, है ना, समझते चलना है। ये सारे बातों को आपको, है ना, समझते चलना है। कोई दिक्कत है ना, कुंडलवन में जाकर के करवाए थे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बस सिर्फ आपको लिखते चलना है और याद करते चलना है, बस यही इतना काम है आपको, है ना। देखिए, चरक संहिता किसके राज चिकित्सक थे, कनिष्क के राज चिकित्सक थे, है ना। कनिष्क
के दरबार में चरक रहते थे, चरक संहिता लिखा था। आश्व घोष जाकर कनिष्क के दरबार रहते थे। इन्होंने सूत्रालंकार, ललित विस्तार, सौंदर्यानंद, है ना, सारिपुत्र, प्रकरण बुध, है ना, प्रकरण बुध, चरित्र, ये सब लिखे थे। है ना, कनिष्क के दरबार में कभी अंतर रहते थे। है ना, उनका नाम था एंजिलियोस, है ना, एंजिलियोस। तक्षशिला में जाकर के 13 मंजिली जाके भवन बनाया था, वो भी लकड़ी के। आपको पता होना चाहिए कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। लेकिन विश्व का पहला हॉस्टल निर्मित विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त, है ना, कुमार गुप्त प्रथम ने इसको क्या किया था, बनवाया था। फिर इनके द्वारा मंथर रहते थे, वो राजता के थे। है ना, नागार्जुन और वसुमित्र जी रहते थे। है ना, नागार्जुन और वसुमित्र जी रहते। चतुर्थ बहुत संगीत करवाए थे। है ना, प्रथम सदी में कहा, कुंडलवन कश्मीर में जाकर के करवाए थे। आपको पता होना चाहिए। हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन, है ना, वो क्या, अशोक जाकर किस वंश के हैं, है ना, तो मौर्य वंश के है ना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य है ना। कलिंग युद्ध वगैरह लड़े थे। यानी सब बात को समझिएगा, ताकि देख रहे हैं ना कि ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं, है ना, कहीं वीडियो लंबा चल जाएगा, है ना, जिसके वजह से थोड़ा सा, है ना, प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन लिख रहे हैं, है ना, लिख रहे हैं जो महत्वपूर्ण है लिख रहे हैं। फिर मैंने कि, है ना, और आएगा तो उसके आगे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वस्तु और अब सारी लेंस के मध्य की दूरी, लेंस की फोकस दूरी m गुना है, तो लेंस का लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक कितना होगा। लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धक होगा वो जा कितना होगा, है ना, जा करके m 1/m जा करके m + 1 1/m+1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें समय संयोजित बल कहा जाता है। ऑप्शन ए में, है ना, स्थैतिक घर्षण, बेलनाकार या लोटनी घर्षण, सर्पिली घर्षण, गतिकीय घर्षण। इसका राइट आंसर होगा जाकर के दोस्तों स्थैतिक घर्षण होता है। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण होता है ना। घर्षण को है ना, आखिर यहाँ पर देखेंगे, घर्षण, स्थैतिक घर्षण जो होते हैं वो स्वयं को संयोजित बल कहा जाता है। इसको जाकर के संयोजित बल के नाम से भी जाना जाता है। संयोजित बल के नाम से इसे जाना जाता है। ये घर्षण बल होते हैं, वो जाकर के संरक्षित बल होते हैं। घर्षण बल, है ना, घर्षण बल जो होते हैं, घर्षण, है ना, घर्षण बल जो होते हैं, है ना, घर्षण बल होते हैं वो जाकर के असंरक्षित बल होते हैं। असंरक्षी बल होते हैं। असंरक्षी बल, घर्षण बल किस प्रकार बल होते हैं, असंरक्षी बल होते हैं, है ना। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अंडे के सिरके में, है ना, बिल्ली 24 घंटा अगर डुबा कर रखा जाए, है ना, तो क्या क्या हो जाएगा, तो अंडे के आवरण का आकार बढ़ जाएगा, अंडे का आवरण टूट जाएगा, अंडे का आवरण घुल जाएगा, अंडे का आवरण सिकुड़ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा अंडे का आवरण क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अगर रखिएगा, है ना। आखिर क्यों घुल जाएगा, अगर आवरण में देखा जाए तो आवरण में होता है जाकर के कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण कैल्शियम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। कहेगा अंडा का आवरण किसका बना रहेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहेगा, है ना। ये जाकर के सिरके में, है ना, ये जाकर के सिरके में, है ना, सिरके का जो पीएच माना है, सिरका का जो प्रतिशत होता है ना, वो जा करके, है ना, 6% अगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। ये जाकर के एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ठीक है, कहेगा सिरका में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर अंडा की बात करें, अंडा की अगर हम बात करें, अंडा की बात करें तो अंडा जो होता है दोस्तों वो चांदी के, है ना, कहाँ, चांदी के चम्मच में, है ना, नहीं खाया जा सकता, से नहीं खाया जा सकता है ना। कहेगा अंडा किस चम्मच से नहीं खाया जा सकता है, तो चांदी के चम्मच से नहीं खाया जा सकता है ना। ये जाकर के अंडा और चांदी के चम्मच में एक गांधक से अभिक्रिया कर लेता है ना। गांधक से, किससे, गांधक से अभिक्रिया
है ना गंधक से क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करके है ना बना देगा, जानते हो क्या दोस्तों, सिल्वर, सिल्वर है ना, ये सिल्वर कह रहे, सल्फाइड, सल्फाइड है ना, सल्फाइड बना देगा, है ना, सिल्वर सल्फाइड बना देगा, है ना, सिल्वर ऐसे करके लिखते हैं, है ना, सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड बना देगा आपको, अंडा से जाकर के अभिक्रिया करके, है ना, अंडा और जाकर चम्मच से अभिक्रिया करेगा गंधक, और गंधक से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, सिल्वर सल्फाइड बनाने का एक क्या करेगा, काम करेगा, जिससे वजह से खाने से एक जहरीला पदार्थ के रूप में पैदा हो जाता है, जिससे आपका है ना मृत्यु हो सकता है ना, इससे आपका क्या हो सकता है दोस्तों, है ना मृत्यु हो सकता है। अंडा के 3 आवरण होते हैं, अंडा क्या होते हैं, 3 आवरण होते हैं, है ना, अंडा के 3 आवरण होते हैं, समझना आपको, ठीक है। देखिए फिर ना देखिए कि पित्तल, है ना, पित्तल, पित्तल के विषय में निम्न में से कौन सा सही है ना, ये एक तत्व है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, है ना, राइट आंसर यह है जाकर के एक तत्व है, फिर जाकर के यह एक यौगिक है, यह जाकर के कॉपर और जस्ता का मिश्रण है ना, कॉपर और जस्ता का मिश्रण है, फिर जाकर कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कॉपर और जस्ता का मिश्रण है। देखिए पित्तल, पित्तल जो है वो जाकर के है ना कॉपर, कॉपर प्लस जस्ता का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, कांसा जो हो जाएगा दोस्तों, कांसा जो हो जाएगा कॉपर प्लस टीन का मिश्रण हो जाएगा, गन मेटल, गन मेटल, मेटल जो हो जाएगा वो कॉपर, कॉपर टीन प्लस जिंक का मिश्रण हो जाएगा, फिर जाके जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर सब समझिएगा, सिल्वर ये जाकर के कॉपर, कॉपर जिंक, जिंक प्लस निकेल का मिश्रण हो जाएगा, कॉपर जिंक प्लस निकेल का मिश्रण हो जाएगा, रोल्ड, रोल्ड गोल्ड जो हो जाएगा वो जाकर के कॉपर और कॉपर प्लस है ना एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, मिनियम का क्या हो जाएगा दोस्तों, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मिश्रण हो जाएगा। सब लिखने का थोड़ा क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, है ना, लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ किसे कहा जाता है ना, तो अचुंबकीय प्लेटिनम ऑप्शन में, है ना, इसका राइट आंसर जाकर के हो जाएगा दोस्तों, है ना, प्लेटिनम क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, ऑप्शन नहीं बता पा रहे हैं, है ना। ये अचुंबकीय किसे कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ, है ना, चुंबक के दिशा में हल्का आकर्षित होना, अचुंबकीय पदार्थ चुंबक के दिशा में हल्का आकर्षित होना, आकर्षित होना, हल्का आकर्षित होना, आकर्षित होना वो क्या कहलाता है, अचुंबकीय, है ना, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है ना, क्लियर है, ठीक है। अचुंबकीय पदार्थ अगर देखा जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा, अचुंबकीय, अनु चुंबकीय जो पदार्थ होगा, है ना, पदार्थ जो हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा, है ना, इरिडियम, इरिडियम, थोरियम, है ना, थोरियम, है ना, फिर जाकर के सीजियम, सीजियम, फिर सोडियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मिनियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्या हो जाएगा, कैल्शियम, 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 टाइटेनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, 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 ये सब जाकर के अनुचुंबकीय क्या है दोस्तों, पदार्थ, ये सब समझिएगा आप लोग, है ना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि अम्लीय, अम्ल का जल विलयन के सुचालक होते हैं, अम्ल का जल क्या होते हैं, है ना, विलयन के सुचालक होते हैं, है ना। इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये विद्युत का भी होते हैं, है ना, चुंबक का भी होता है ना, विद्युत का भी और चुंबक का भी, है ना, हो जाते हैं सुचालक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है,
मरकरी का जो महत्वपूर्ण अयस्क है ना क्या है हम वो देखने का प्रयास करेंगे, है ना। मरकरी का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो जाकर क्या है देखिएगा, है ना। मरकरी का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो जाकर के सिनेबार है। क्या हो जाएगा? सिनेबार। इसका फार्मूला क्या होता है? HgS। सिनेबार का फार्मूला क्या हो जाता है? HgS। और अगर देखा जाए, है ना, मैकेकाइट, हाँ नहीं, तांबा का अयस्क है। किसका है? तांबा का अयस्क है। किसका अयस्क हो जाएगा? तांबा का। अगर इसका फार्मूला अगर देखें, है ना, Cu2CO3OH के होल्टवाइज इसका फार्मूला हो जाएगा। और जाकर के, है ना, गिब्साइड का देखिए अगर, है ना, तो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। इसका अगर फार्मूला देखें दोस्तों, Al, है ना, OH के होल क्यूब, है ना। सोडियम का अगर देखें, इसको देखें तो ये किसका हो जाएगा? तो सोडियम का हो जाएगा, है ना। किसका हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा। अगर इसका फार्मूला देखें, है ना, Na3Al ये जाकर के किसका हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा। ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए और कौन किसका अयस्क है ये आपको पता होना चाहिए। और आप बताइए कि एल्युमिनियम का और एक और अयस्क क्या होता है वो आपको बताना है ना। वो आपको क्या करना है? बतलाना है। नेक्स्ट देखेंगे, है ना। फिर जल की अस्थायी कठोरता इसकी उपस्थिति के कारण होती है ना। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो जाकर के ऑप्शन नंबर डी, CaCl2, है ना, हुआ CaSO4 का, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ना, वीडियो लंबा हो रही थी दोस्तों, इसकी वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड कर दें, है ना, समझने का प्रयास के फिर क्वेश्चन आएगी फिर बताने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। जय हिंद।